हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं आज क्लास 11th के लिए। 11th क्लास का जो इंग्लिश का आपका जो चौथा लेसन है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द साउल, और इस लेसन को रीड कर रहे हैं आज हम, जो लिखा गया है नाथली ट्रोवेरो के द्वारा। और अब हम पढ़ते हैं इस लेसन में नाथली ट्रोवेरो क्या कहते हैं। ए वंडरफुल ऑल टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वो डाउजी। मतलब नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे जुआ जोंग है, वो डाउजी है, चाइनीज़ नेम से लग रहे हैं। तो लगभग देख के ये लग रहा है कि ये जो स्टोरी इसमें आ रही है, जो बात की जा रही है, वो चाइना की होती है। जैसे बात सिख आश्चर्यजनक पुरानी जो एक कहानी बताई जाती थी चाइना में, किसकी थी? पेंटर वो डाउजी की, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8वीं शताब्दी की बात है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज द लैंडस्केप कमीशन बाई द टैंग एम्परर जुआजोंग। मतलब वहाँ के जो शासक थे जिसका नाम क्या था? जुआजोंग, उसके द्वारा लास्ट कमीशन किया गया, लास्ट एक लैंडस्केप वो दृश्य बनाने को बोला गया उनको। टू डेकोरेट ए प्लेस वॉल, मतलब उसके क्या कि महल की जो पैलेस की जो दीवार है उसके ऊपर शानदार लगे, कोई ऐसी आप पेंटिंग करो, लास्ट पेंटिंग बनवाई उनसे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन, और मास्टर ने क्या किया? अपना जो पूरा वर्क है उसको एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, मतलब एक स्क्रीन जो एक पर्दा मान लो, कुछ भी मान लो, उसके पीछे छुपा दिया सारा वर्क, और सिर्फ एम्परर ही देख सकता था उसको, और कोई नहीं, शासक ही देख सकता था। एम्परर होता है शासक, और किसी को भी हो जो आर्ट है उसका, जो उसकी कलाकारी पेंटिंग है, वो नहीं दिखती थी। फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय के लिए, द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, लंबे समय के लिए जो इतना आश्चर्यजनक सीन था, एम्परर ने उसकी एडमायर की, एडमायर होता प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसके अंदर जंगल ढूंढ रहा था, मिल रहे थे। हाई माउंटेन, मतलब उसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे थे, वाटरफॉल झरने दिख रहे थे। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, बहुत ही बड़े एक आसमान में बादल दिख रहे थे। मतलब इतना सुंदर उसने दृश्य बनाया था। मैन ऑन हिली पाथ्स, मतलब हिली पाथ्स, पहाड़ियों वाले रास्ते पे चलता हुआ आदमी दिख रहा था उसको। बर्ड्स इन फ्लाइट लुक साइड द पेंटर। पेंटर कहता है कि फ्लाइट में, मतलब एक साथ कितने पक्षी उड़ रहे हैं, देखो सर। इन दिस कैव, कैव होते गुफा, कैव किसको बोलते? गुफा में। एट द हैंड्स, सॉरी एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब इस गुफा में, माउंटेन के फुट, जंगल के, सॉरी जो पहाड़ों के बिल्कुल तलहटी है, पैर है वहाँ पे। ड्वेल से स्पिरिट, ड्वेल होता है निवास करना, स्पिरिट एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों से तालियां बजाई, हाथ मिलाए एक दूसरे के साथ। एंड देन एंट्रांस टू द कैप ओपन, और फिर जो कैप गुफा ओपन हुई उसके अंदर घुस गया वो पेंटर। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड होता है शान और शौकत, शानदार। अंदर की साइड बहुत ही शानदार थी। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मतलब उसमें कोई भी शब्द हम नहीं कह सकते थे इस प्रकार के। लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, मतलब आपकी बहादुरी है, जो आपकी बड़प्पन है वो मुझे दिखाइए श्रीमान। द पेंटर एंटर द कैव, पेंटर एंटर होता है कैव के अंदर। बट द एंट्रांस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन उसके पीछे, बिहाइंड हिम मतलब उसके पीछे जो एंट्रांस है, प्रवेश का द्वार है, प्रवेश द्वार बंद हो गया सारा, वापस नहीं निकल सकता, अंदर ही चला गया उसके। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और जब क्या है वो एम्परर एस्टोनिश हो चुका, आश्चर्यचकित हुआ शासक, कुछ ना कुछ बोलता, तब तक जो पेंटिंग है, दीवार है, जो पेंटिंग है वो क्या है, दीवार से वैनिश मतलब खत्म हो चुकी थी। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुड हाउसेज ब्रश वाज लेफ्ट, मतलब जो वुड हाउसी ने, जिसने पेंटर ने वो इतनी शानदार पेंटिंग बनाई, उसका एक निशान भी उसके वृक्ष का नहीं रह गया था वहाँ पे। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट इस संसार में कभी दिखा भी नहीं, मतलब वहीं से गायब ही हो गया। तो ये देखो एक कितनी अजीब सी कहानी है जिसके ऊपर हम विश्वास भी नहीं कर सकते, एक ऐसी स्टोरी है। मतलब इस प्रकार की चाइनीज़ स्टोरियाँ होती है, वहाँ पर ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है चीन में। सच स्टोरीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, जो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन है उसके अंदर ये स्टोरीज है, बहुत बड़ा हिस्सा है उनका। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूजिस एंड जुआनगजी, कन्फ्यूसिस और जुआनगजी नाम से जो राइटर है उनकी बुक्स है जो
आर फुल ऑफ दैम, मतलब वो इसी प्रकार की काल्पनिक कहानियों से भरी हुई किताबें हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, उन्होंने क्या है कि जो उसका डिसिपल शिष्य है गलत दिशा में जा रहा है तो उसका जो मास्टर होता था, स्वामी था, गुरु था, वो उसको सही रास्ते लेके जाता था। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, वो क्या करती कि सच्चाई से दूर हो गए, जो आर्ट थी, कला थी, उसके अंदर से ही सच्चाई दिखा देते थे दुनिया की। वो कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, मतलब ये स्टोरी विरोधाभास लग रही है हमें। और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, और विरोधाभास कैसे है कि एक अनदर जो फेमस पेंटर है उसकी स्टोरी है, उसने क्या एक ड्रैगन की तस्वीर बनाई और उसमें क्या है उसने आंख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, डरते हुए, पूरा का पूरा शानदार ड्राइंग उसमें ड्रैगन बना दिया पेंटिंग में, लेकिन डरते हुए उसे आंख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? अगर आंखें बना दी तो वो देख पाएगा, और अगर वो दिखेगा, उसको कुछ दिखाई देगा तो वो मेरी पेंटिंग से उड़ ना जाए निकल के कहीं। कितनी फनी सी स्टोरी लग रही है कि आपने एक ड्रैगन सभी ने देखा होगा, जानवर बच्चों ने नहीं देखा तो इंटरनेट से कहीं से भी आप सर्च करके देख सकते हो ड्रैगन कैसा जानवर होता है। उसकी एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बना के और फिर इसने क्या किया, ड्रैगन की आंखें, जो उसकी आंखें थी वो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आंखें बनाई तो उसको कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाएगा और वो मेरी तस्वीर से निकल के ना भाग जाए। ऐसा नहीं पता कि वो निर्जीव है, वो नहीं भागने वाला, नॉन लिविंग थिंग है। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, मतलब जो मेरे पड़ोसी थे, लोग थे आसपास के, वहाँ के रहने वाले, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग्स, वे रिप्रेजेंटेटिव का था प्रतिनिधित्व करने वाली, मतलब मुझे क्या लगता है वेस्टर्न साइड की जो पेंटिंग है उसका पूरा प्रतिनिधित्व कर रही थी वो स्टोरी, मतलब इसी प्रकार की पेंटिंग्स होती है वहाँ पे। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. 15वीं शताब्दी में एंटवर्प नाम का जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो लुहार था, और वो क्या, उसको नाम क्या पड़ता था उसका, तो नाम उसका एंटवर्प नहीं था, उसका नाम था क्विंटन मिट्सेस, और वो ना एक पेंटर की लड़की के साथ प्रेम में पड़ जाता है, प्रेम करना शुरू कर देता है उससे। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ कहता है जवाई, सच ए प्रोफेशन, मतलब जो एक पेंटर है वो कभी भी एक ऐसे प्रोफेशन वाले, मतलब एक लुहार को जवाई के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, और इसी प्रकार क्विंटन ने क्या किया, एक दिन स्नीक्ड मतलब हल्के से घुस गया किसके, पेंटर के स्टूडियो में, एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लाटेस्ट पैनल, और उसका जो लाटेस्ट पैनल, सबसे लास्ट जो पिक्चर बनाई उसके ऊपर एक फ्लाई बना दी, मतलब एक मक्खी बना दी। विद सच डेलीकेट रियलिज्म, मतलब बिल्कुल शानदार तरीके से ओरिजिनल मक्खी होती है ऐसी लग रही थी देखने में वो। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपेंड, मतलब उसको मास्टर को पता ही नहीं चला जब तक कि क्या चीज़ है, तब तक क्या वो उसको हाथ से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो, अप्रेंटिस का तो नाव सीखिया, कोई नव जो नया सीखने वाला होता है, और अपने शिष्य के रूप में उसने क्या किया, हाथों हाथ क्विंटन को अपने स्टूडियो में ले आया कि इसको तो बुलाना पड़ेगा, स्टूडियो में बहुत शानदार काम कर रहा है ये। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, ही मैरिड हिज बिलव्ड, मतलब वो अपनी जो प्रिय लड़की थी, मतलब प्रिय जो उसकी प्रेमिका थी, मतलब उस पेंटर की लड़की, उसने उसके साथ शादी करवा ली। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपनी एज का, अपने समय का सबसे फेमस पेंटर बना। These two stories illustrate what each from art is trying to achieve, मतलब इन स्टोरीज से पता चलता है कि आर्ट है तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन द यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, मतलब इसमें क्या है, एशिया और यूरोप में क्या क्या फ़र्क है जो दिख रहा है हमें इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार के टैलेंट को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक इसको कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ से। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।